हेलो बच्चों, आई एम योर बायोलॉजी टीचर प्रिया बागला। वेलकम करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। आज हम अपने नए चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे अपने साइंस के अंदर बायोलॉजी चैप्टर्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो हम मिलकर अपना बायोलॉजी का सिलेबस बहुत अच्छे से डायग्राम से इजी वे में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आज हम अपने न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट है सब करने के लिए, सभी रेडी हैं? चलिए, आज हमारा चैप्टर है कौन सा? लाइफ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे हमारी लाइफ प्रोसेस के बारे में। चलिए चलिए बच्चा लोग, करते हैं इसका स्टार्टिंग। आ जाइए। देखिए, हमारा चैप्टर का नेम स्टार्ट होता है लाइफ प्रोसेस से। तो देखिए, लाइफ किसके बारे में बताएगा आपको? लाइफ बताएगा लिविंग के बारे में। लाइफ बताएगा क्या? लिविंग के बारे में। और प्रोसेस मीनिंग है, प्रोसेस डिनोट्स फॉर एक्टिविटीज। एक्टिविटीज, ओके। देखिए, जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, ऑर्गेनिज्म, अच्छा बताइए कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होंगे? देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखिए, ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के मिल जाएंगे आपको? लिविंग मिल जाएंगे एंड ऑल्सो नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो जो चैप्टर बता रहा है लाइफ प्रोसेस, वो किसके बारे में बताएगा हमें? लिविंग के बारे में। तो टू टाइप्स के क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनिज्म, लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब आप मुझे बता सकते हैं कि हमें लिविंग और नॉन लिविंग की कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? हाँ जी बताइए, क्या क्या फीचर्स के बिहाफ पर हम लिविंग एंड नॉन लिविंग को डिवाइड कर सकते हैं? ओके, देखिए, लिविंग क्या होंगे? जो क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे और कुछ क्या करेंगे? एक्टिविटीज शो करेंगे। एक्टिविटीज में हम ले सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं? रेस्पिरेशन कर रहे हैं। रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं? उनके अंदर हमें सर्कुलेशन मिल रहा है। और भी बहुत सारे बिहाफ्स पर हम डिवाइड कर सकते हैं किसको? लिविंग में और नॉन लिविंग बींग में। जैसे हम क्या है? लिविंग बींग्स है। हम क्या है? लिविंग बींग्स है। आपके हाथ में आपका पेन है, तो वो क्या आ जाएगा? नॉन लिविंग आ जाएगा। पेन, चेयर, टेबल, ये सब क्या होगा बच्चा? नॉन लिविंग होगा। कैसे? क्योंकि ना ही ये अपने आप में क्या कर सकता है? मूवमेंट कर सकता है, और ना ही रेस्पिरेशन कर रहा है, ना ही क्या कर रहा है? उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ना ही मूवमेंट हो रही है, ना ही क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। तो दैट्स वाई इनको क्या कर दिया हमने? डिवाइड कर दिया लिविंग एंड नॉन लिविंग में। लिविंग क्या होंगे? जिनके अंदर सभी ऑल टाइप्स की एक्टिविटीज देखने को मिलेगी, उन्हें हम बोलेंगे लिविंग। और जिनमें ऐसी एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलती, दैट इज ऑल्सो नोन एज नॉन लिविंग। चलिए, अब देखिए, इन्होंने कहा कि लाइफ प्रोसेस पढ़ना है हमने, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी क्या पढ़नी है हमने? एक्टिविटीज पढ़नी है। सभी को दिख रहा है क्लियरली? ओके ओके, देखिए, लिविंग के अंदर क्या क्या मिल सकती हैं? एक्टिविटीज मिल सकती हैं। लाइक लिविंग के अंदर हम एक्टिविटीज पढ़ेंगे, कौन कौन सी पढ़ेंगे हम? लिविंग के अंदर मिलेगा क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या मिलेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? इन विच फूड इज डिवाइडेड इनटू कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर फॉर्म। जहां पर जो खाना होगा वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और फाइनली वो क्या होगा? हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के थ्रू क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होने से क्या मिलेगी हमें? एनर्जी मिलेगी। तो उसे हमने क्या बोल दिया? डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड सेकेंड एक्टिविटी इज रेस्पिरेटरी सिस्टम।
respiratory system. What is respiratory system? In which gases exchange from environment to the human body. जहां पर हम अपने environment से क्या कर रहे हैं, gases का exchange कर रहे हैं, O2 intake कर रहे हैं and CO2 क्या कर रहे हैं, exhale कर रहे हैं. That is known as respiration. Gases exchange हो रही हैं. And third is circulatory system. सेकेंड थर्ड इज सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम के टर्म से आप क्या आइडेंटिफाई करना चाहते हो? सर्कुलेटरी सिस्टम मींस इन विच वी स्टडी ब्लड एंड ब्लड वेसल एंड हार्ट. हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को क्या कर रहा है, पंप कर रहा है. इसी कारण सभी ऑर्गन्स में किसकी सप्लाई हो रही है, ब्लड की. और ब्लड क्या सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. क्लियर है यहां तक? तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम किसकी स्टडी करेंगे, ब्लड की एंड हार्ट की स्टडी करेंगे. एंड फोर्थ एक्टिविटी इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. फोर्थ इज एक्सक्रीटरी सिस्टम in which undigested food is removed from the body. हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव होना क्या कहलाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके बच्चा लोग, आपके पास कितनी एक्टिविटीज होगी, फोर टाइप्स एक्टिविटीज देयर. डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लास्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या शो करेंगी, एक्टिविटी शो करेंगी. दैट इज नोन एज लाइफ प्रोसेस. क्लियर है यहां तक? करें आगे स्टार्ट. ओके देखिए, हमें इस कंप्लीट चैप्टर में हमें लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में बच्चा 4 टर्म्स पढ़नी है. हमने क्या पढ़ने हैं, 4. एक पढ़ेंगे हम क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड सेकंड इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. And third is circulatory system. And fourth is excretory system. ओके, देन हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट. तो आपको लाइफ प्रोसेस के अंदर 4 टाइप्स के सिस्टम की स्टडी करनी है, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे क्या, डाइजेशन. रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज. And third is a circulatory system in which we study blood and heart. And fourth is excretory system in which we study removal of waste material. क्लियर है यहाँ तक? आपके पास कितने सिस्टम आ गए, 4 सिस्टम्स आ गए. तो हम स्टार्ट करेंगे अपने किससे, फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, यस, ओके. फर्स्ट डेफिनेशन इज न्यूट्रिशन. वी आर स्टडिंग डाइजेस्टिव सिस्टम in which first we talk about nutrition. Okay, बताइए कि न्यूट्रिशन क्या होता है.
न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, क्या बेनिफिट्स है न्यूट्रिशन के, बताइए बताइए बताइए। न्यूट्रिशन, देखिए न्यूट्रिशन क्या होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, बाहर से फूड को ऑब्टेन करते हैं अपनी बॉडी में, उस न्यूट्रिशन के थ्रू हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज करेगी और क्या प्रोड्यूस करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। एनर्जी प्रोड्यूस होकर ही हम अपनी सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन दी हुई है, द प्रोसेस by which the organism obtain and utilize nutrients, nutrients means food, जहां पर अब देखिए हम या कोई भी एनिमल है वो क्या करेगा, बाहर से फूड को ऑब्टेन करेगा और क्या करेगा, उसको यूटिलाइज करेगा और उसके रिवर्स में उसे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। या फिर क्या बोल सकते हैं, अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी, आ गया ना, एनर्जी सोर्स ले रहे हैं कहां से, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द इनसाइड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। बाहर से हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी सोर्स ले रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हम ऑर्गेनिज्म के बाहर से क्या ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं और उसे क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। क्लियर है यहाँ तक डेफिनेशन न्यूट्रिशन की, the process by which the organism obtain and utilize the nutrients means food। या फिर अपने इसकी जगह ये भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, a process to transform a source of energy from outside the body of the organism, यानी कि वो क्या है, फूड है, to the inside is called nutrition। क्लियर है सभी को यहाँ तक, करें आगे, ओके नेक्स्ट देखिए। ओके हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेस में, अभी बात की थी डिफरेंट टाइप्स के क्या सिस्टम्स की। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सिस्टम कौन से डायग्राम को मैच कर रहा है। ओके आप लोग मुझे बताइए, फर्स्ट डायग्राम इज डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, चूज द वन। ओके बोलिए फर्स्ट, please tell me, first is that is mouth, and this is food pipe and stomach, intestine, yes। अब मैंने आपको हिंट्स दे दिए कि माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है एंड लास्ट इंटेस्टाइन है। डायग्राम का नेम क्या होगा, कौन से सिस्टम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये डायग्राम, दिस सिस्टम इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस सिस्टम इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके वी आर गोइंग टू सेकेंड डायग्राम। ये बताइए डायग्राम किसको डिनोट कर रहा है, ये पाइप आ रही है, दैट पाइप इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके आयुष, यस ये बताइए किसको बता रही है, आइडेंटिफाई कीजिए। नाउ विजिबल, ओके आइडेंटिफाई कीजिए ये डायग्राम किसका है। यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं लंग्स। सो ये डायग्राम किसको डिनोट करेगा बच्चों, दिस डायग्राम इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके now this is third diagram in which we see kidney, this pipe is known as ureter and this is urinary bladder, urinary bladder
एंड दिस इज यूरिथ्रा। ओके, बताइए ये डायग्राम किसका है, जहां पर आपको दो किडनी दिखाई देंगी। किडनी का वर्क क्या होगा, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। किडनी का वर्क क्या होगा बच्चों, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो ये डायग्राम किसको शो करेगा, यस, एक्सक्रीटरी सिस्टम। दिस डायग्राम इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, लास्ट डायग्राम, लास्ट डायग्राम, last diagram. Tell me this name of this diagram. Okay, last diagram बच्चों, this is pumping station of our body known as circulatory system. दिस इज आवर हार्ट, दिस इज आवर हार्ट। तो हार्ट किस में आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, वी आर फाइंड आउट 4 डायग्राम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लास्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर है यहां तक, करें नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम। हम इससे आगे क्या करेंगे, कैरी करें। फर्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए हमें दिया हुआ है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है कि हम आउटर सोर्स से क्या ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं। जो फूड हम ले रहे हैं, फूड का यूज क्या होगा, फूड से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। फूड से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। अब सोचिए कि जो फूड हमें मिल रहा है बच्चों, ये फूड हमें मिल रहा है, ये फूड हमें कहाँ से मिल रहा है और ये फूड कैसे बन रहा है। सोचो, हम फूड के लिए क्या करते हैं, हम फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड है। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो न्यूट्रिशन है वो 2 टाइप से हो सकता है। या तो खाना खुद बनाया जा सकता है जादू करके, या फिर क्या होगा, खाने के लिए किस पर डिपेंड है, हम दूसरों पर डिपेंड है। इस टाइप से न्यूट्रिशन आपके पास कितने टाइप से हो जाएगा, 2 टाइप्स का न्यूट्रिशन हो जाएगा। या तो आप क्या करो, खाना खुद बना लो, या खाने के लिए क्या करो, दूसरों पर डिपेंड रहो। या फिर खाना खुद बनाओ या खाने के लिए क्या करो, दूसरों पर डिपेंड रहो। तो उस बेस पर अपनों को क्या मिल गया, उस बेस पर अपनों को क्या मिल गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म, बाय द ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमें क्या लेना है, न्यूट्रिशन लेना है, मेथड ऑफ ऑब्टेन फूड। हमें फूड कैसे मिल रहा है, किस मेथड से फूड मिल रहा है, उस बेस पर जो मोड है, जो वर्क है, वो 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज 2 टाइप्स। फर्स्ट इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। यहां पर आएगा हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ये नहीं है, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है यहां तक। देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का मिल जाएगा हमें। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा मिल जाएगा, ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक एंड सेकंड इज हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक एंड सेकंड इज हेटेरोट्रोफिक। अब देखिए बच्चों, ऑटोट्रोफिक, ट्रोफिक मतलब होगा फूड बनाना, ऑटो मीन्स क्या होएगा, मेक देयर ओन फूड, मेक देयर ओन फूड। जब खाना खुद बना रहे हैं, दैट मोड इज नोन एज ऑटोट्रोफिक। द फूड इज मेक देयर ओन फूड, तब उसे हम क्या बोल देंगे, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और
heterotrophic nutrition depend on the other organism, डिपेंड्स ऑन दी अदर ऑर्गेनिज्म। जब हम फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड है, दैट इज नोन एज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दैट इज नोन एज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब सोचिए कि खाना खुद कौन बनाते हैं, खाना खुद कौन बनाएंगे? यस, इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? प्लांट्स। क्या आ जाएगा? प्लांट्स एंड सम ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सम ब्लू ग्रीन एल्गी। प्लांट्स क्या करेंगे बच्चों? प्लांट्स क्या करेंगे? प्लांट्स सनलाइट लेंगे और उनके पास एक खुद का पिगमेंट होता है, दैट इज नोन एज क्लोरोफिल, दैट इज नोन एज क्लोरोफिल। प्लांट्स क्या करेंगे? सनलाइट लेंगे और उनके पास क्या है? क्लोरोफिल है। इन्वायरमेंट से क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जादू करेंगे और क्या बन जाएगा? फूड बन जाएगा। दैट मोड इज नोन एज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ओके, तो प्लांट्स क्या करेंगे? अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट्स वाई उन्हें क्या बोला जाएगा? ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स। अब नेक्स्ट बात आगे किसकी? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो क्या करेंगे? डिपेंड हैं किस पर? दूसरों पर डिपेंड हैं। किसके लिए? फूड के लिए। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा बच्चों? एनिमल्स। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर डिपेंड है। अगर वेजिटेरियन है तो हम प्लांट्स से क्या लेंगे? अपना फूड लेंगे। अगर हम नॉन वेजिटेरियन है तो हम किसी अदर एनिमल्स से अपना क्या लेंगे? फूड लेंगे। तो हम डिपेंड हो गए अदर एनिमल्स पर अपना फूड लेने के लिए, तो उसे हमने क्या बोल दिया? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होंगे? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बना रहे हैं। एग्जांपल प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी क्या होता है बच्चों? अगर मैं पूछूं कि एल्गी क्या होता है, व्हाट इज एल्गी या व्हाट इज एल्गा? एल्गी क्या होगा? एल्गी को नॉर्मली बोला जाएगा बच्चों काई। एल्गी को क्या बोला जाता है? काई। जो वाटर थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर आ जाएगी, छोटू छोटू सी ग्रीन कलर की लेयर आ जाएगी, उसे हमने बच्चों क्या बोल दिया? काई बोल दिया। तो वो होगी क्या? वो भी ग्रीन कलर की। और जो भी बच्चों ग्रीन कलर का होगा उसके पास एक पिगमेंट होगा, दिस पिगमेंट इज नोन एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही खाना खुद बनाया जा सकता है। तो प्लांट्स का कलर ग्रीन है बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए हम क्या है? डिपेंड हैं। क्या है? हम डिपेंड हैं किस पर? अदर ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए। हम डिपेंड हैं अदर ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए। तो यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का हो जाएगा? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे हम। किसको? हेटेरोट्रॉफिक्स को। हमने हेटेरोट्रॉफ्स को क्या कर दिया? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हेटेरोट्रॉफ्स को हमने क्या कर दिया? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। या फिर कैसे हो सकते हैं? होलोजोइक एंड सैप्रोफाइटिक एंड थर्ड इज पैरासाइटिक। ओके, जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप्स का हो जाएगा बच्चों? 3 टाइप्स का हो जाएगा, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। अब मैं फर्स्ट बात कर रही हूं किसकी? होलोजोइक की। किसकी? होलोजोइक की। होलोजोइक क्या होगा कि हम अपना फूड किस फॉर्म में ले रहे हैं? सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं। फूड किस में लिया? सॉलिड फॉर्म में लिया, निगला, और हमारी बॉडी के अंदर उसका क्या होगा? डाइजेशन। डाइजेशन होने के नेक्स्ट क्या होगा? हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगी और जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बॉडी से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। दिस इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इन विच वी टेक solid form of food, solid form of food
और डाइजेशन कहाँ होगा, बॉडी के अंदर। एंड सेकंड देखिए, सेकंड दिया हुआ है आपको क्या, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेकंड क्या दिया हुआ है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होगा बच्चों, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर से क्या ले रहा है, अपना फूड ले रहा है, डिपेंड्स ऑन डेड और डिकेइंग मैटर, तो दिस मोड इज नोन एज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर मीन्स कि जो सड़ी गली चीजों से अपना फूड ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि वो नॉन लिविंग है, डेड है। डेड से क्या ले रहा है, डेड और डिकेइंग सड़ी गली चीजों से अपना फूड ले रहा है। दिस मोड इज नोन एज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्लियर है। एंड थर्ड इज पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या हो जाएगा बच्चों, पैरासाइटिक हो जाएगा किसी लिविंग बीइंग पर रहकर, डिपेंड्स ऑन लिविंग बीइंग, किसी लिविंग बीइंग के ऊपर रहकर उससे अपना फूड ऑब्जर्व करना, जैसे उससे अपना फूड एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे आप सोचो लीच, एग्जाम्पल है लीच, लीच को भी छोड़ो, बिल्कुल इजी एग्जाम्पल हो मॉस्किटो। मॉस्किटो यानी कि मच्छर क्या करेगा, हमारे ऊपर बैठेगा और हमारा ब्लड क्या कर देगा, सक कर लेगा। उसका न्यूट्रिशन किससे मिल रहा है, उसे अपना न्यूट्रिशन किससे मिल रहा है, हमसे मिल रहा है। और हम कैसे हैं, लिविंग बींग्स हैं। तो लिविंग बींग्स के ऊपर रहकर या अंदर रहकर क्या लेना, अपना न्यूट्रिशन लेना, दैट इज नोन एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, आई बात समझ में। आपके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का बच्चों, 2 टाइप्स का है, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में क्या आएगा, अपना खाना खुद बनाना। हेटेरोट्रॉफ्स में क्या हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन दी अदर एनिमल्स। लाइक 3 टाइप्स का वो न्यूट्रिशन ले सकता है किसी अदर ऑर्गेनिज्म से, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड थर्ड इज पैरासाइटिक। होलोजोइक में क्या आएगा, अगर हम सॉलिड फॉर्म में फूड ले रहे हैं और उसका डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, फर्स्ट इज होलोजोइक। सेकंड इज सेप्रोफाइटिक, व्हेन डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, किसी डेड सड़ी गली चीजों पर रहकर उससे अपना खाना लेना, दैट इज नोन एज सेप्रोफाइटिक। एंड थर्ड इज पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या हो जाएगा बच्चों, पैरासाइटिक हो जाएगा कि किसी लिविंग बीइंग के ऊपर या उसके अंदर रहकर फूड को सक करना, वो क्या हो जाएगा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। क्लियर है सभी को यहाँ तक, करें आगे। ओके नेक्स्ट देखिए, हाँ जी यहां पर थे हम, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स, ये क्या हो जाएगा, मेक देयर ओन फूड, मेक देयर ओन फूड। एंड हेट्रोट्रॉफिक में क्या हो जाएगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन, यस, सेप्रोफाइटिक, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स या होलोफाइटिक, इन्हें क्या बोला जाएगा, होलोफाइटिक, दैट इज होलोजोइक, होलोजोइक, एंड दिस इज होलोफाइटिक, फाइटिक डिनोट्स फॉर प्लांट्स, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, the mode of nutrition in which the organism prepare their own organic food, own organic food, अपना खाना खुद बना रहे हैं, prepare their own organic food using inorganic raw material like CO2 and H2O, they are called autotrophs। देखिए किसका यूज करके कर रहे हैं, CO2 और H2O का यूज करना है। तो प्लांट्स क्या करेंगे बच्चों, देखिए प्लांट्स ने क्या किया, प्लांट्स ने इन्वायरमेंट से क्या ले ली बच्चों, CO2 प्लस H2O
प्लांट्स की बात कर रहे हैं, हमें पता है कि अपना खाना खुद कौन बना सकते हैं, मेक देयर ओन फूड लाइक प्लांट्स। CO2 और H2O लिया, और हमने पढ़ा था कि इनके पास खुद का क्या होता है, क्लोरोफिल, पिगमेंट, एंड ऑफ कोर्स उन्हें क्या मिल रही है, उन्हें क्या मिल रही है यहाँ पर, उन्हें यहाँ पर क्या मिल रही थी बच्चों, सनलाइट। उन्हें यहाँ पर क्या मिल रही है, सनलाइट। तो क्या लिया इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट से CO2 ले ली, इन्वायरमेंट से वाटर ले लिया, और मैकेनिज्म किया, और क्या बन गया, फूड बन गया। और क्या बन गया, फूड बन गया। यहां पर क्या मिल गया आपको, फूड। फूड किस फॉर्म में मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, या फिर हम बोल सकते हैं स्टार्च। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6। रिपीट कीजिए, C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। C6H12O6 क्या बन गया, ग्लूकोज एज अ फूड प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर। क्या रिलीज होगा, वाटर। दिस इक्वेशन इज नॉट केमिकली बैलेंस्ड। तो हम इसे केमिकली बैलेंस्ड करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहां पर क्या लगा देना, आप सिर्फ 12 लगा देना, यहां पर 12, यहां पर 6, और अदर साइड भी यहां पर 6 CO2 एंड 6 H2O, 6 H2O, दैट इज केमिकली बैलेंस्ड। यहां पर बस 12 लगाना है आपने, और बाकी साइड 6 लगाना है। फर्स्ट में भी 6, O2 में भी 6, और यहां से क्या रिलीज हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्लियर है यहां तक। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बच्चा डेफिनेशन देखो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन ऑर्गेनिक फूड। कैसा फूड है, ऑर्गेनिक फूड है। C6H12O6 किसका फॉर्मूला आ गया, ग्लूकोज का। किसका फॉर्मूला आ गया, ग्लूकोज का। यूजिंग, किसका यूज करके बना है, रॉ मटेरियल। क्या रॉ मटेरियल था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, वाटर ले रहा है, और रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। इसीलिए प्लांट से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। अपना खाना खुद बना रहे हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर है यहां तक सभी को। करें नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट देखिए, फोटोसिंथेसिस। यस, अब भी हमने पढ़ा है, और हमें लर्न है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ओनली ग्रीन प्लांट्स, इन विच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन द अदर ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म्ड लाइट। सन से हमें क्या मिल रही है, लाइट, दैट इज लाइट एनर्जी। सन से हमें क्या मिल रही है, लाइट मिल रही है, सो वी कैन से लाइट एनर्जी। एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। Light energy is changed into chemical energy. The chemical energy is stored in the form of sugar. Sugar is denote for glucose or starch. Glucose, which are created from water and carbon dioxide. Yes. देखिए बच्चा लोग, CO2 and 12H2O, CO2 and 12H2O. ओके, यहां पर क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट,
क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट ओनली प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स। और यहां से क्या मिली, सनलाइट मिली, यहां से क्या मिली, सनलाइट मिली, और हमें क्या मिल गई, शुगर। और हमें क्या मिल गई, शुगर मीन्स ग्लूकोज, शुगर मीन्स ग्लूकोज। C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6 एंड क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन एंड 6H2O एंड 6H2O। क्लियर है यहां तक? यहां पर भी बच्चों क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास क्या, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में किसने काम किया, ग्रीन प्लांट्स ने। फोटोसिंथेसिस में किसने काम किया है बच्चों, ग्रीन प्लांट्स, सॉरी ग्रीन लाइट नहीं, ग्रीन प्लांट्स ने, ग्रीन प्लांट्स ने। ग्रीन प्लांट्स ने क्या किया है बच्चों, ग्रीन प्लांट्स ने सन से क्या ली, लाइट ली। तो इस लाइट एनर्जी को चेंज कर दिया इन केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। लाइट एनर्जी को किस में चेंज कर दिया, केमिकल एनर्जी में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, और उसकी क्या लिखनी है, आपने इक्वेशन लिखनी है। तो एज इट इज आपको ये लिखना पड़ेगा, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, मेजरली नोट करेंगे, बाय विच green plants and certain other organism transform light energy into chemical energy. The chemical energy is stored in the form of sugar या glucose which are created from the water and carbon dioxide. क्लियर है यहां तक बच्चों को? करें नेक्स्ट। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल डायग्राम, इससे समझ में आएगा बहुत अच्छे से। देखिए ये क्या है आपके पास, ग्रीन प्लांट, ये क्या है आपके पास, ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट। ओके, दिस इज विजिबल, यस, ग्रीन प्लांट। एंड इस ग्रीन प्लांट ने क्या लिया, बाहर से क्या ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड। बाहर से क्या ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिल रही है इसे, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। क्या मिल रही है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, बाहर से क्या ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड। और हमने क्या दे दिया इसे, इसकी सॉइल में हमने क्या दे दिया, वाटर। इसकी सॉइल में हमने क्या दे दिया, वाटर। इसकी सॉइल में हमने दे दिया क्या, वाटर। H2O इज डिनोट फॉर वाटर। ठीक है, इस प्लांट को बाहर से तो मिल गई बच्चों क्या, CO2, और हमने इसे क्या दे दिया, वाटर दे दिया, H2O दे दिया। अब ये इन्वायरमेंट से तो क्या ले रही है, इन्वायरमेंट से CO2 ले रही है, और क्या ले रही है, वाटर ले रही है, और ऊपर से इसको क्या मिल रही है, सनलाइट। ऊपर से इसको क्या मिल रही है, सनलाइट। यहां क्या मिल रही है इसे, सनलाइट। यहां क्या मिल रही है इसे, सनलाइट। इसे क्या मिली, सनलाइट। तीन चीजें ले ली देखो इसने सनलाइट ले ली, इसने वाटर ले लिया, इसने CO2 ले लिया, प्लस इसके पास खुद का क्या पड़ा है, एक पिगमेंट। दिस पिगमेंट इज नोन एज, यहां पर पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल। दिस पिगमेंट इज नोन एज क्लोरोफिल। इसके पास खुद का क्या पड़ा है, क्लोरोफिल। चार चीजें हैं, CO2, H2O, सनलाइट, एंड इसके पास खुद का क्या है, क्लोरोफिल। इसने इन सबको एब्जॉर्ब किया और क्या बना दिया, क्या बना दिया बच्चों, इसने रिवर्स में आपको टू थिंग्स प्रिपेयर करके दे दी, दो चीजें बनाकर दे दी। क्या बना के दे दिया, C6H12O6, यानी कि एक तो बना के दे दिया शुगर, या फिर इसे हम बोलते हैं ग्लूकोज, या फिर स्टार्च।
हमें क्या बना के दे दिया, ग्लूकोज बना के दे दिया, और साथ में ही हमें क्या दे दिया, ऑक्सीजन। क्या दे दी, ऑक्सीजन रिमूव करवा दी। यानी कि 4 थिंग्स थी इसके पास, इसने रिवर्स में क्या दे दी, 2 थिंग्स। दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। क्लियर है यहाँ तक। अब मुझे जल्दी से इसकी रिएक्शंस बता दो। व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस, केमिकल रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस। यस, कितनी चीजें ले रहे हैं बच्चों, CO2 प्लस H2O, और इसके पास खुद का क्या है यहाँ पर है यस सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल क्या बना देगा रिवर्स में, रिवर्स में बना देगा C6H12O6 एंड ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन। इसको बैलेंस कर देते हैं हम यहाँ पर, +6H2O। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, ग्लूकोज मिल गया। दिस chemically equation is known as photosynthesis, this chemical reaction is known as photosynthesis. Clear? Good. Next, अब steps of photosynthesis. In your exam the question is what is photosynthesis, write down the steps of photosynthesis with chemical equation, with chemical equation. अब नेक्स्ट देखिए, स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे ही वर्ड आ जाए फोटोसिंथेसिस, हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, हमारे माइंड में आना चाहिए सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एंड CO2 एंड H2O, एंड H2O। in our mind 4 things click photosynthesis, chlorophyll, sunlight, CO2 एंड H2O। और क्या बन जाएगा इनसे, ग्लूकोज मिलेगा एंड ऑफ कोर्स क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। अब देखिए स्टेप्स में क्या कह रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, यस किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सनलाइट का, और क्या मिलेगा, पिगमेंट मिलेगा, कौन सा, क्लोरोफिल, एब्जॉर्ब द सनलाइट। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं देखूं कि यहाँ पर क्या पड़ा है, ये पत्ती थी, इस पर क्या पड़ा है, क्लोरोफिल पिगमेंट पड़ा है, इसके ऊपर क्या पड़ा है, क्लोरोफिल पिगमेंट पड़ा है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, सनलाइट, ये सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, पिगमेंट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द सनलाइट। अब हमने क्या दिया, वाटर दिया, और क्या दिया, प्लस CO2। अब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इस वाटर मॉलिक्यूल से क्या निकलेगी, ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल से क्या निकलेगी, ऑक्सीजन। और इस CO2 से हमें क्या मिलेगा, C6H12O6 ग्लूकोज। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, सन से क्या मिली, सनलाइट मिली, सन से क्या मिली, सनलाइट मिली, और वो चेंज हो गई क्या बनाने में, फूड प्रिपरेशन में, किसमें, फूड प्रिपरेशन में, जिसे क्या बोल दिया, लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तभी तो क्या बनी थी, ऑक्सीजन, H2O ब्रेक हो जाएगा H2 में, एंड ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, फ्रीली मूव हो जाएगी बाय द लाइट एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक बच्चों। तो आपके पास स्टेप आ गए फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, pigment chlorophyll absorb the sunlight, splitting of water, conversion of light energy into chemical energy। 1 marks का क्वेश्चन आ गया, in photosynthesis which energy change into which energy, the energy light energy change into the chemical energy। क्लियर है यहाँ तक बच्चों को, light energy change into the chemical energy। नेक्स्ट,
ओके, हमने बात की क्या, क्लोरोफिल, किसकी बात की, क्लोरोफिल की। एंड क्लोरोप्लास्ट is another term. We have two terms, chlorophyll and chloroplast. आपके पास दो टर्म्स आएंगे बच्चों, एक आएगा क्लोरोफिल आएगा और एक क्या आएगा, क्लोरोप्लास्ट आएगा। एक आएगा क्लोरोफिल एंड एक आएगा क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो क्या है, एक पिगमेंट है। क्या है, एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है, का पिगमेंट है जो कौन सा कलर देगा, ग्रीन कलर। जो कैसा कलर देगा बच्चों, ग्रीन कलर देगा। यानी कि जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होगा वो कौन से कलर का होगा बच्चों, ग्रीन कलर का होगा। कौन से कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट है एक सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनल्स का एक पार्ट है क्या, क्लोरोप्लास्ट। आपको याद है आपने एक डायग्राम पढ़ा हुआ है, किसका, सेल का डायग्राम। सेल के आउटर में आपको क्या मिलती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल के आउटर में क्या मिलती है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन। इस सेल के अंदर आपको क्या मिलता है, एक सर्कुलर डीएनए। सेल के अंदर आपको क्या मिलेगा, सर्कुलर, सॉरी, न्यूक्लियस। सेल के अंदर आपको क्या मिलेगा, सर्कुलर फॉर्म में न्यूक्लियस। इस के अंदर आपको बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या मिलेगा, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज क्रोमोसोम। क्या मिलेगा, क्रोमोसोम मिलते हैं, है ना। अब यहां पर चारों तरफ आपको क्या मिलेगा, एक लिक्विड। इस लिक्विड को क्या बोलते थे बच्चों, इस लिक्विड को हम बोलते थे क्या, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते थे बच्चों, साइटोप्लाज्म। एक सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन, देन उसके बीच में हमें मिलेगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बीच में आपको क्या मिल जाएगा, क्रोमोसोम। और बाहर की तरफ आपको क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिल जाएगा। इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली की स्ट्रक्चर मिलेगी। आपको क्या मिलेगी, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेली की क्या मिलेगी, स्ट्रक्चर मिलेगी। याद आया कुछ, याद आया कुछ किसी को। देखिए इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स मिल जाएंगे, सेल ऑर्गेनल्स मिल जाएंगे। इस सेल ऑर्गेनल्स के नाम याद है किसी को, कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स थे। एक बार जल्दी से रिपीट कर दे कोई जिसको पता हो कि इसके अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स थे। एक मैं बता देती हूँ, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम एंड सो ऑन। ये सारे मिल रहे हैं। तो ये क्या है, सेल ऑर्गेनेल। और इसके साथ में हमें क्या मिला, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो सेल ऑर्गेनल्स। तो हमें क्या मिल गए थे, इस यहाँ पर पड़े हुए बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स मिल गए थे साइटोप्लाज्म में। तो आपसे पूछे कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट तो क्या है, एक सेल ऑर्गेनल्स का पार्ट है। और क्लोरोफिल क्या है, इस साइटोप्लास्ट के अंदर पड़ा हुआ क्या होगा, पिगमेंट होगा। इसके अंदर पड़ा हुआ पिगमेंट, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट एंड क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर सेल ऑर्गेनल्स हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्यों बताया मैंने आपको, ये आपको दी हुई है एक लीफ की स्ट्रक्चर। अब देखो बच्चों, ये जो लीफ है, ये लीफ की जो मिडल लाइन होगी, जो लीफ की जो मिडल लाइन है, इसे बोला जाता है बच्चों क्या, मिड रिब। इसे क्या बोला जाएगा, मिड रिब।
क्या बोला जाएगा? मिड रिब। पत्ती लेना, एक लीफ लेना, उसके बीच की जो लाइन होगी उसे क्या बोला जाएगा? मिड रिब बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? मिड रिब। और ये जो साइडों में जा रही है लाइंस, इन्हें बोला जाएगा क्या? वेन। इन्हें क्या बोला जाएगा बच्चों? वेन बोला जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब इसकी जो पूरी सरफेस है लीफ की, जो क्या होगी यहाँ पर, ये जो सरफेस है लीफ की सरफेस को बोला जाता है लैमिना। क्या बोला जाएगा? लैमिना। क्लियर है? अब मैंने आपको बता दिया कि आपके पास एक लीफ है, लीफ की जो मिड वाली लाइन है उसे तो आपने क्या बोल दिया? मिड रिब बोल दिया। क्या बोल दिया बच्चों? मिड रिब बोल दिया। और जो लाइंस जा रही हैं साइड में उसे आपने क्या बोल दिया? वेन बोल दिया। और इसकी जो पूरी सरफेस है उसे हमने क्या बोल दिया? लैमिना बोल दिया। क्या बोल दिया? लैमिना। अब आपने क्या करना है? इस लीफ को कट करना है। इस लीफ को क्या करना है? कट करना है। जब हमने कट किया तो हमें ये सारी स्ट्रक्चर दिखाई दी। जब हमने इसे कट किया तो हमें क्या दिखाई दी? ये सारी स्ट्रक्चर दिखाई देंगे लीफ के अंदर। और हमें पता है कि हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि लीफ के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होगा। हमारे अंदर तो क्या सर्कुलेट कर रहा है? ब्लड। लेकिन लीफ के अंदर, प्लांट्स के अंदर क्या जा रहा है? वाटर भी जा रहा है, फूड भी जा रहा है। देखिए रूट से क्या बनेगा? रूट में हमने क्या दिया? वाटर दिया। वो वाटर कहाँ जाएगा? लीफ तक। लीफ क्या कर रही है? फोटोसिंथेसिस कर रही है, खाना बना रही है, फूड प्रिपेयर कर रही है। वो फूड कहाँ आएगा? लीफ से किस में आएगा? नीचे रूट तक आएगा। तो ले जाने के लिए, वापस लेके आने के लिए वाटर को ऊपर लेके जा रहे हैं, फूड को नीचे लेके आ रहे हैं। तो इसके लिए कोई ना कोई तो होगा यहाँ पर। तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर? यहाँ पर आपको मिल जाएंगे दो स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं क्या? जिसे हम बोलते हैं जाइलम। जिसे हम बोलेंगे जाइलम एंड फ्लोएम। जिसे हम क्या बोलते हैं? जाइलम और फ्लोएम। जिसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? जाइलम और फ्लोएम। जिसे हम क्या बोलेंगे? जाइलम और फ्लोएम बोलेंगे। जाइलम किसके कंडक्शन के लिए हो जाएगा? वाटर के। और फूड के कंडक्शन के लिए आपको क्या मिल जाएगा? फ्लोएम मिल जाएगा। जाइलम किसके कंडक्शन के लिए मिलेगा? वाटर के। ज से जाइलम, ज से जल, यानी कि याद कर लेना, ज से जाइलम, ज से जल, यानी कि जाइलम फॉर वाटर एंड फ्लोएम फॉर फूड। फ्लोएम फॉर फूड के कंडक्शन के लिए मिल जाएगा। जब हमने लीफ को कट करके देखा, ट्रांसफर सेक्शन देखा, जब इसका हमने कट करके देखा तो हमें ये सारी स्ट्रक्चर मिली। ये स्ट्रक्चर देखो बच्चों, ये स्ट्रक्चर मिली। सबसे पहले तो लीफ क्या होती है? ऊपर से बिल्कुल स्मूथ होती है। लीफ को टच करके देखा होगा, लीफ ऊपर से बिल्कुल क्या मिलेगी आपको? स्मूथ मिलेगी। इस लीफ के ऊपर, इस लीफ के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा? एक लेयर मिलेगी जिसे हम क्या बोलेंगे? वैक्सी क्यूटिकल। जिसे हम क्या बोल देंगे? वैक्सी क्यूटिकल। दिख रहा है ना बच्चों को? इसे हम क्या बोल देंगे? वैक्सी क्यूटिकल बोल देंगे। ठीक है। और फिर यहाँ पर अपनों को मिलेगा, सबसे ऊपर आपको मिलता है अपर साइड में, अपर एपिडर्मिस। एपी मतलब ऊपर, डर्मिस मतलब स्किन। सबसे ऊपर वाली स्किन को क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस। अब यहां पर आपको क्या मिल जाएंगे? क्लोरोप्लास्ट। अब आपको यहां पर क्या मिल जाएंगे? ये क्या दिए हुए हैं? क्लोरोप्लास्ट। जो कौन से कलर के मिलेंगे आपको? ग्रीन कलर के मिलेंगे। इनके अंदर आपको क्या मिल जाएंगे? क्लोरोप्लास्ट। ये सारे क्या हैं? क्लोरोप्लास्ट है। क्या है बच्चों? ये क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनल्स जिसके अंदर पिगमेंट मिलेगा क्या? क्लोरोफिल। ये क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है। और सबसे नीचे वाली लेयर, सबसे नीचे वाली लेयर, सबसे नीचे वाली जो लेयर होगी, सबसे नीचे वाली, इसको कवर करने वाली जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी, ये अपर एपिडर्मिस थी, तो ये क्या हो जाएगी? लोअर एपिडर्मिस। क्या हो जाएगी? लोअर एपिडर्मिस।
ऊपर वाली क्या हो जाएगी अपर एपिडर्मिस और नीचे वाली क्या हो जाएगी लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, ऊपर वाली अपर एपिडर्मिस तो नीचे वाली क्या हो जाएगी लोअर एपिडर्मिस। अब देखो यहां पर क्या होगा, बीच में स्पेस है, यहां पर आपको क्या मिलेगा स्पेस मिलेगा, जिसे क्या बोलेंगे एयर स्पेसिस। एयर के आने के लिए एयर स्पेसिस, एयर के आने के लिए क्या मिल जाएगा एयर स्पेस मिल जाएगा। अब इसको कवर करने के लिए इस एयर के जो स्पेस है इस स्पेस को बोला जाएगा बच्चों स्टोमेटा। याद है सभी को, इस एयर स्पेस को वैसे तो क्या बोला जाता है स्टोमेटा बोला जाता है। इसको कवर करने के लिए, इसको कवर करने के लिए आपको यहां पर मिलेगी, इसको कवर करने के लिए यहां पर आपको मिल जाएगी क्या GUARD गार्ड सेल। कवर करने के लिए क्या मिल जाएगी गार्ड सेल। तो ये पत्ती के अंदर की संरचना है, ये क्या होगी पत्ती के अंदर की संरचना है। लीफ, ये जो लीफ दी हुई है ये लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर है। लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या मिलेगी सबसे बाहर क्या मिलेगी स्मूथ मिलेगी, दैट इज नोन एज वैक्सी क्यूटिकल, दैट इज नोन एज वैक्सी क्यूटिकल। क्यूटिकल मिल गई, देन उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा क्लोरोप्लास्ट, chloroplast and upper is upper epidermis, then chloroplast in which chlorophyll present, in which chlorophyll is present, और लास्ट में क्या मिल जाएगा एयर स्पेसिस that is known as stomata, stomata is guard by cover by guard cell, और लास्ट में क्या मिल जाएगी आपको लोअर एपिडर्मिस। क्लियर है यहाँ तक। ये आपको क्या दिया हुआ था बच्चों लीफ का डायग्राम, लीफ डायग्राम, जिसे मैंने यहां पर क्लियर कर दिया। मिड वाली क्या हो जाएगी मिड रिब एंड साइड्स वाली वेन्स, और दिस सरफेस इज नोन एज लैमिना, and conduction for water is xylem, conduction for food is phloem, combinedly known as vascular bundle, combinedly known as vascular bundle, xylem and phloem combinedly known as vascular bundle, combinedly known as vascular bundle, xylem and phloem combinedly known as vascular bundle। क्लियर, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखो, यस नेक्स्ट इज chloroplast. Yes, we know chloroplast is a plastid type cell organelles. Chloroplast is a type of plastid, a sac organelle with a double membrane that is responsible for photosynthesis, that is responsible for photosynthesis or the conversion of solar energy. It means light energy change into chemical energy, change into chemical energy because of chlorophyll, because of chlorophyll pigment. Next, the absorbed light energy chloroplast contain the pigment chlorophyll, chloroplast एक पिगमेंट मिल जाएगा जो इस लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में। पिगमेंट क्या हो जाएगा आपके पास क्लोरोफिल। क्लियर है यहाँ तक बच्चों। क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड के टाइप में होएगा क्या क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्या मिल जाएगा एक पिगमेंट मिल जाएगा, दिस पिगमेंट इज नोन एज क्लोरोफिल। क्लियर है यहाँ तक, करें आगे। नेक्स्ट, वाओ, अभी हमने बात की थी स्टोमेटा। स्टोमेटा इज अ स्पेस, एयर स्पेस प्रेजेंट इन द लीफ फॉर द गैसेस एक्सचेंज, फॉर द गैसेस एक्सचेंज। देखिए स्टोमेटा, स्टोमेटा आर टाइनी ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। एपिडर्मिस मीन्स अपर वाली स्किन, अपर वाली स्किन के ऊपर आपको क्या मिल जाएंगे छोटे छोटे होल्स मिल जाएंगे, एयर स्पेसिस होल्स नोन एज स्टोमेटा,
known as stomata. Stomata are tiny opening present on the epidermis of leaf. नेक्स्ट दिया हुआ है ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा. देखिए ये जो होल दिया हुआ है आपको, दिस होल, इट मीन्स क्या आएगा, स्टोमेटा पोर. और ये जो बाहर आपको क्या दिए हुए हैं पिगमेंट, ये देखो बच्चों, ये पिगमेंट दिए हुए हैं आपको, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, दैट इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट. अब जैसे ही इसके अंदर एयर चली जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे, जैसे ही इसके अंदर एयर जा रही है तो ये फूल जाएगा. तो इसको कवर करने के लिए आपको चारों तरफ क्या मिल जाएगी, कवर करने के लिए क्या मिलेगी, इसको पोर्स को कवर करने के लिए आपको क्या मिल रही है, GUARD, गार्ड सेल, दैट इज ओपन स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा. और जब इसकी एयर बाहर निकल जाएगी तो ये पिचक जाएगी. जब ये क्या हो जाएगी, एयर बाहर निकल जाएगी तो दोनों गार्ड सेल एक दूसरे के क्या आ जाएंगी, पास आ जाएंगे. तो इसे बोलेंगे हम क्या, क्लोज स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा. तो एयर अंदर जाएगी तो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे. एयर बाहर निकल जाएगी तो स्टोमेटा पिचक जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम, क्लोज स्टोमेटा. तो ये आ गया हमारे पास स्टोमेटा की डेफिनेशन. स्टोमेटा आर टाइनी ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स, कवर बाय द गार्ड सेल, कवर बाय द गार्ड सेल. नेक्स्ट देखिए फंक्शन दिए हुए हैं हमें किसके, स्टोमेटा के. स्टोमेटा के क्या दिए हुए हैं बच्चों, फंक्शन दिए हुए हैं स्टोमेटा के. एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यस, बाय क्लोजिंग एंड ओपनिंग द पोर्स इन द लीव्स. लीव्स के अंदर गैसेस आ रही हैं तो ओपन हो जाएगा, गैसेस बाहर जा रही हैं तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. फर्स्ट वर्क आ गया हमारे पास क्या, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. इट असिस्ट इन रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द लीव्स. आपने देखा होगा कि मॉर्निंग के टाइम में लीव्स के ऊपर वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, लीव्स के ऊपर क्या मिलेंगी, वाटर की ड्रॉपलेट्स. तो वो वाटर की ड्रॉपलेट्स आउटसाइड में कैसे आई, थ्रू दी स्टोमेटा. किसके द्वारा, किसके थ्रू आई है, स्टोमेटा के थ्रू आई है. तो ये रिमूव करेगा एक्सेस वाटर फ्रॉम दी लीव्स. और प्लांट से हमें क्या मिलती है बच्चों, प्लांट से हमें मिलती है ऑक्सीजन. प्लांट्स क्या देते हैं हमें, ऑक्सीजन. तो क्या होगा, रिमूव ऑक्सीजन एंड टेक CO2 एट द टाइम ऑफ द फोटोसिंथेसिस. तो आपके पास मेन अगर बात करें तो स्टोमेटा है, जो स्टोमेटा दिया हुआ है, स्टोमेटा के फंक्शन, एक तो आपके पास क्या आ गया, स्टोमेटा का फंक्शन आ गया क्या, गैस एक्सचेंज करने में, गैस एक्सचेंज करने में. सेकंड फंक्शन आपको मिल जाएगा क्या, H2O को क्या करने में, रिमूव करने में, जो एक्सेस अमाउंट का H2 है. और साथ में क्या करेगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगी और CO2 क्या हो जाएगी, अंदर आ जाएगी, ये वाटर भी क्या जाएगा बाहर. तो 3 फंक्शंस हो गए बच्चों किसके, स्टोमेटा के. क्लियर है यहाँ तक, स्टोमेटा के कितने फंक्शंस आ गए आपके पास, 3 फंक्शंस. गैसेस एक्सचेंज में एक्सेस अमाउंट का वाटर है उसको रिमूव करने में, और गैसेस एक्सचेंज में CO2 बाहर जाएगी और सॉरी ऑक्सीजन क्या आएगी, एक्सहेल होगी, और CO2 क्या हो जाएगी इसके अंदर, इनहेल हो जाएगी. क्लियर है यहाँ तक, फंक्शंस आ गए स्टोमेटा के. नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, हमने कंप्लीट कर लिया क्या, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. कंप्लीट हो गया. 2 टाइप्स का न्यूट्रिशन था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. वी कंप्लीट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड वी आर स्टार्टिंग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, इन विच वी डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड. खाने के लिए जब हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली डिपेंड है या इनडायरेक्टली डिपेंड है, उसे हम कैसा न्यूट्रिशन बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. क्लियर है. देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म
derive their nutrition from the other organism, हम दूसरों से ले रहे हैं ऑर्गेनिज्म। दे टेक रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम दी, या तो हम प्लांट से ले रहे हैं या फिर हम किससे ले रहे हैं, एनिमल से ले रहे हैं। दे टेक रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम अदर डेड और लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इसे हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफ्स। यानी कि एनिमल्स के अंदर कौन आते हैं, हम आते हैं। हम कैसे हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। हम कैसे हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। एग्जांपल में क्या आ जाएगा, जितने भी एनिमल्स दूसरों पर डिपेंड है फूड के लिए। फंजाई कैसा होता है बच्चों, सेप्रोफाइटिक। याद है, अभी पढ़ा था सेप्रोफाइटिक, जो क्या करेगा, हेटेरोट्रॉफिक का टाइप था सेप्रोफाइटिक। टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, से ले रहा है, सड़ी गली चीजों से ले रहा है। तो फंजाई क्या होगा, सड़ी गली चीजों से अपना फूड ले रहा है, बट कैसा होगा, हेटेरोट्रॉफिक। बैक्टीरिया हो गए, और सम इंसेक्टिवोरस प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो ऑटोट्रॉफ्स ना होकर कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉफ्स। ये प्लांट्स इंसेक्ट को खाते हैं। मींस कि ये प्लांट है, इसके ऊपर अगर कोई इंसेक्ट आके बैठ जाएगा, इस प्लांट के अगर ऊपर कोई इंसेक्ट आके बैठ जाएगा, तो ये इंसेक्ट को कैप्चर कर लेंगे और उस इंसेक्ट से नाइट्रोजिनस कंपाउंड ऑब्जर्व कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो ये कैसे हो गए, किसी दूसरे पर डिपेंड रह रहे हैं खाने के लिए, तो क्या हो जाएंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, एंड ऑफ कोर्स मैन, ह्यूमन बींग्स आगे या अदर एनिमल्स आगे। तो क्लियर है आपके पास, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो क्या करेगा, दूसरों पर डिपेंड रहेंगे खाने के लिए। क्या करेंगे, दूसरों पर डिपेंड है खाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर लिया था हमने अभी। डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, होलोजोइक। फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, होलोजोइक। होलोजोइक में देखो क्या दिया हुआ है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑल एनिमल्स टेक कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड मटेरियल। यही बात की थी कि हम सॉलिड फूड खाएंगे तो वो कौन सा मोड हो जाएगा, होलोजोइक हो जाएगा। यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं इस होलोजोइक के अंदर स्टेप क्या होंगे, इनगेशन, हम फूड को खाएंगे पहले, तो फिर उसका क्या होगा, बॉडी के अंदर डाइजेशन, फूड का क्या होगा, डाइजेशन, एंड थर्ड क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ होगा बच्चों क्या, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मींस उस फूड का यूटिलाइज होगा हमारी सेल्स के थ्रू। एंड लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल है, ईगेशन, रिमूव हो जाएगा बॉडी से। क्या हो जाएगा, ईगेशन। तो हमने फूड कैसा लिया है, यहाँ पर कैसा फूड इनटेक किया है, सॉलिड। दैट्स व्हाई ऑल एनिमल्स आर होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच हेटेरोट्रॉफिक इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज, देखिए होलोजोइक में भी आपको कैटेगरी दे दी। होलोजोइक में सॉलिड फूड ले रहे हैं, या तो वो सिर्फ प्लांट्स ले सकता है या फिर वो किसी अदर एनिमल्स पर डिपेंड हो सकता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ होलोजोइक। होलोजोइक के भी आगे कितने टाइप्स दिए हैं आपको, 3 टाइप्स ऑफ होलोजोइक। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फूड हैबिट, एनिमल्स आर डिराइव्ड इनटू 3 कैटेगरी। सबसे पहला दिया हुआ है बच्चों हर्बीवोर्स, एंड सेकंड इज कार्निवोर्स, एंड थर्ड इज ओमनिवोर्स। क्लियर है। फर्स्ट इज herbivores, animals that depend on green plants are called herbivores। जो भी ग्रीन प्लांट से ही अपना खाना ले रहे हैं, that is herbivores। जैसे हम जो भी वेजिटेरियन है, एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स, किस पर ले रहे हैं, ग्रीन प्लांट से अपना खाना ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, काउ, डियर, रैबिट एंड गोट। ये सारे क्या होंगे, प्लांट से अपना खाना लेते हैं। ये सारे किससे लेंगे, प्लांट से अपना खाना लेंगे।
प्लांट से क्या करेंगे, अपना खाना लेंगे। ये प्लांट से अपना खाना लेंगे तो ये सारे कैसे हो जाएंगे, हर्बीवोर्स। हर्बीवोरस कैसे हो जाएंगे, हर्बीवोरस। अब सेकंड आपको दिया हुआ है क्या, कार्निवोरस। कार्निवोरस का मीन है जो किसका क्या करेगा, फ्लैश, यानी कि जो पूरा क्या हो जाएगा, नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन है एनिमल विच ईट, जो क्या खाते हैं, फ्लैश खाएंगे, ये फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर, यानी कि जो क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, मांस वगैरह खा रहे हैं, यानी कि फ्लैश खा रहे हैं एनिमल्स की, उसे हम क्या बोल देंगे, कार्निवोर। जैसे लोयन एंड टाइगर, लोयन एंड टाइगर, लायन और टाइगर कैसे हो जाएंगे, जो दूसरों का मांस वगैरह खाते हैं, तो वो कैसे हो जाएंगे, कार्निवोर्स। अब जो दोनों खा सकते हैं, जैसे ह्यूमंस क्या हो जाएंगे, सॉरी ह्यूमन हर्बीवोर्स नहीं है, ह्यूमन कैसे हैं, सॉरी ओमनिवर्स, जो क्या करेंगे, प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल्स भी खा सकते हैं, तो कैसे आ जाएंगे, ओमनिवर्स। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, जो दोनों चीजें खा सकते हैं, प्लांट भी खा सकते हैं और एनिमल्स भी खा सकते हैं, जैसे रैट, पिग, क्रो और ऑफ कोर्स ह्यूमंस। तो आपके पास ये किसके बारे में बताया आपको, होलोजोइक, जो कैसे है, होलोजोइक है, यानी कि डिपेंड ऑन दी अदर एनिमल्स, जो दूसरों पर डिपेंड है वो कैसे हैं, होलोजोइक। होलोजोइक कैसे हो सकते हैं, हर्बीवोरस हो सकते हैं, कार्निवोरस हो सकते हैं और ओमनिवोरस हो सकते हैं। हर्बीवोरस हो सकते हैं जो केवल क्या करेंगे, प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोरस जो फ्लश खाते हैं अदर एनिमल्स की, और थर्ड क्या जाएगा, ओमनिवोरस, जो दोनों खा सकते हैं, प्लांट्स पर भी डिपेंड है एंड ऑफ कोर्स एनिमल्स पर भी डिपेंड है। तो ये तीनों किसके टाइप्स हो गए आपके पास, होलोजोइक के। किसके टाइप्स हो गए बच्चा, होलोजोइक के। नेक्स्ट देखो आ गया हमारे पास सेकंड टाइप, क्या, सेप्रोफाइटिक। क्या आ गया आपके पास, सेप्रोफाइटिक, जो डेड और डिकेइंग मैटर पर, यानी कि बोल सकते हैं जो सड़ी गली चीजों पर डिपेंड है, सड़ी गली चीजों से लेते हैं, जो सड़ी गली चीजों से खाना लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग, फ्रॉम, यहां पर लिख सकते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक। जैसे फंजाई, जैसे फंजाई, आपने ब्रेड को क्या कर दिया, आपने ब्रेड को क्या कर दिया, थोड़े टाइम तक पड़े रहने दिया, आपने ब्रेड को या कोई भी चपाती है उसको थोड़े दिन तक बंद पड़े रहने दिया, उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके ऊपर एक वाइट वाइट ग्रीन ग्रीन लेयर आ जाएगी, वो किसकी लेयर होगी, फंजाई की, वो किसकी लेयर होगी, फंजाई की। इसके ऊपर कैसे आ जाएंगे, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाएगी, उसके ऊपर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाएगी, उसे क्या बोलेंगे हम, फंजाई बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, धागे जैसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, फंजाई बोलेंगे। और बैक्टीरिया, फंगस लग जाता है ना किसी के स्कैल्प पर, यानी कि सिर के बालों के अंदर, हेड पर फंगस लग जाता है, हैंड पर यानी कि स्किन पर फंगस, तो फंगस क्या होएगा, पैरासाइट भी है और सेप्रोफाइटिक भी है। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया और फंजाई, जो अपना फूड किससे लेंगे, ओनली फॉर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, डेड और डिकेइंग सब्सटेंस से अपना फूड ले रहे हैं, वो कैसे हो जाएंगे बच्चों, सेप्रोफाइटिक। कैसे हो जाएंगे, सेप्रोफाइटिक। लास्ट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक हमें पता है किस पर डिपेंड है, डिपेंड ऑन लिविंग, लिविंग पर डिपेंड है। देखें कैसे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म पैरासाइट ड्राइव देयर फूड्स फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिस पर डिपेंड होएगा उसे तो क्या बोलेंगे, होस्ट, उसे क्या बोलेंगे, होस्ट। जैसे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से कौन सी डिजीज हो जाती है, मलेरिया, क्या हो जाएगा, मलेरिया, ठीक है। और ये टेपवॉर्म, टेपवॉर्म की कहानी सुनो बच्चों, ये टेपवॉर्म किसके अंदर रहता है, ह्यूमन के अंदर आ जाता है, ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। कई बार इन्फेक्शन होने से ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फ्लैट ऑर्गेनिज्म आके रहने लग जाता है, जिसे क्या बोलेंगे, टेपवॉर्म। तो टेपवॉर्म किससे खाना ले रहा है, हमसे ले रहा है,
ह्यूमन बींग से ले रहा है। ह्यूमन बींग कैसे है, लिविंग में है, चाहे ऊपर रह के ले सकता है या उसकी बॉडी के अंदर जाके ले सकता है। क्लियर है। तो टेपवर्म ह्यूमन का अंदर का पैरासाइट है। तो प्लाज्मोडियम क्या कोज कर देगा, मलेरिया कोज कर देगा। थर्ड आपको दिया हुआ है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा को बोला जाता है क्या, अमरबेल। कस्क्यूटा क्या है बच्चों यहाँ पर, अमरबेल। कस्क्यूटा यानी कि ये प्लांट पैरासाइट है। ये क्या हो जाएगा, प्लांट पैरासाइट है। ये दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेती है, ये दूसरे प्लांट के ऊपर लिपट कर उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेगी। तो आपके पास पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या आ जाएगा, टेपवर्म, प्लाज्मोडियम एंड कस्क्यूटा। टेपवर्म, प्लाज्मोडियम एंड कस्क्यूटा। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? ठीक है, ये हमने, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है क्या, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। फर्स्ट तो हम देखेंगे कि ये कैसे होते हैं, कैसा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक। कैसा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक। होलोजोइक होता है यानी कि हम क्या इनटेक करते हैं, सॉलिड फूड, सॉलिड फूड इनटेक करते हैं। होलोजोइक में भी कैसी कैटेगरी थी, एक थी हर्बीवोरस, एक थी कार्निवोरस, एक थी क्या, ओमनीवोरस। तो हम किस कैटेगरी में आएंगे बच्चों, ओमनीवोरस। डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड ऑल्सो एनिमल्स, यानी कि डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। यानी कि किस पर डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड है फूड के लिए। तो कैसे है, ओमनीवोरस। और ओमनीवोरस में भी कैसे है, होलोजोइक। ठीक है। अब हमने ये अभी स्टेप पढ़े थे, ये स्टेप पढ़े थे ना बच्चा हमने अभी, कि न्यूट्रिशन कैसा होगा एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन के स्टेप क्या होंगे, सबसे पहले इनगेशन। इनगेशन यानी कि इनटेक ऑफ फूड। फूड का क्या हो जाएगा, इनटेक फूड, फूड को खाना। अभी फूड को लिया है, फूड को खा रहे हैं, दैट इज इनगेशन। क्लियर है। फिर उसका क्या होगा, डाइजेशन, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू सिंपलर, कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू सिंपलर फॉर्म। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। जो ऑर्गन है, जो बॉडी का जो ऑर्गन है वो क्या कर लेगा, इसका ऑर्गन क्या कर रहे हैं, इस सिंपलर फॉर्म को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एब्जॉर्ब करके फिर क्या आएगा, एसिमिलेशन। ऑर्गन के अंदर क्या पड़ी है, सेल्स पड़ी हैं, उसे क्या करेंगी, यूटिलाइज करेंगी। उसे क्या करेंगी, यूटिलाइज करेंगी। हर सेल ले लेगी उसको, एनर्जी ले लेगी उससे। फिर क्या हो जाएगा, ईगेशन। ईगेशन क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका बॉडी से क्या हो जाना, रिमूव हो जाना, यानी कि एक्सक्रीट कर देना उसे। तो आपके पास बच्चा कितने स्टेप आ गए, आपके पास आ गए टोटल 5 स्टेप आ गए। इनगेशन, डाइजेशन, इनगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईगेशन। क्लियर है यहाँ तक। इनटेक ऑफ फूड इज इनगेशन, और कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फॉर्म में चेंज करना, दैट इज डाइजेशन। फिर उसका क्या आएगा, एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट यूटिलाइज करना है, एसिमिलेशन। और रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल इज नोन एज एसिमिलेशन, सॉरी ईगेशन। क्लियर है यहाँ तक। ये क्या आ गया, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। क्या आ गया बच्चा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। चलिए नेक्स्ट देखिए, करें आगे। इसे साथ साथ में आपने नोट करना है, नोट करके और उसकी एक शॉर्ट फॉर्म में लिख के उसको रिवाइज करना है। क्लियर है, करते हैं नेक्स्ट। अब स्टार्ट हुआ हमारा क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए इसकी स्टार्टिंग कर देते हैं हम, किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की।
डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने फूड लिया, फूड क्या होगा, हमने इनगेशन कर लिया, उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए डाइजेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल, फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड, एंड सेकंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखिए हमने जो खाना खाया है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने खाना खाया माउथ से, माउथ से आगे की तरफ ऑर्गन्स बढ़ते जाएंगे और लास्ट में क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल इज फ्रॉम माउथ टू एनस, एलिमेंट्री कैनाल इज फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ से एनस तक आएंगे तो क्या बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी क्या, एलिमेंट्री कैनाल। तो देखिए हम लिखते जाते हैं, फर्स्ट आएगा क्या, माउथ। तो मेरे साथ बच्चों बोलना, फर्स्ट क्या आएगा, माउथ। माउथ के अंदर हमें मिल जाएगी क्या, बक्कल कैविटी। माउथ के अंदर हमें क्या मिल जाएगी, हमारी माउथ की कैविटी, दैट इज नोन एज बक्कल कैविटी। इस बक्कल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारी टंग प्रेजेंट है, हमारे टीथ प्रेजेंट है। क्लियर है यहाँ तक, बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट है, टंग एंड टीथ प्रेजेंट है। बक्कल माउथ के नेक्स्ट आएगा क्या, फेरिंग्स। माउथ के नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, फेरिंग्स। फेरिंग्स के नेक्स्ट हमें मिलेगी क्या, हमारी फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस। क्या मिलेगी, ईसोफेगस। ईसोफेगस के नेक्स्ट बच्चों हमें मिल जाएगी फोर्थ, हमारा ऑर्गन क्या, स्टमक। क्या मिल जाएगा, स्टमक मिल जाएगा। स्टमक के नेक्स्ट मिलेगी हमें क्या, इंटेस्टाइन। हमारी क्या मिल जाएगी, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन फर्दर 2 टाइप्स, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड large intestine, and finally food is removed from the anus। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल इज स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ टू एनस। कहाँ तक होगी, माउथ से कहाँ तक जाएगी, आपके पास एनस तक जाएगी, माउथ टू एनस। फर्स्ट माउथ, pharynx, esophagus. Esophagus is also known as food pipe. Esophagus is also known as food pipe. And stomach, then intestine. Intestine further divided into 2 parts, small intestine and large intestine. And last is anus. Clear hai? And next is a digestive gland. In our body, there are 3 types of digestive glands. In our body, there are 3 types of digestive gland. First is salivary gland. Which secretes saliva. And second is pancreas, and last liver। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कितने टाइप्स की होगी, 3 टाइप्स की, सैलिवरी ग्लैंड, पेनक्रियास एंड थर्ड इज लीवर। क्लियर है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। यस, नेक्स्ट, यस देखो, digestive system is divided into 2 parts, alimentary canal and digestive gland. In alimentary canal is from mouth to anus. देखिए, first mouth, second bucopharyngeal cavity यानी कि pharynx, third is esophagus,
Third is esophagus, also known as food pipe, also known as food pipe, also known as food pipe. Fourth is stomach, and five is intestine. Five is intestine. Intestine is further into two types, small intestine and large intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन. अब देखिए बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं. यहां पर हमने पढ़ा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी आगे क्या होगी, 3 पार्ट्स में डिवाइड है. स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट मिलेंगे आपको, 3 पार्ट मिलेंगे. वो क्या मिलेगा, डियोडिनम, डियोडिनम, जेजेनम और इलियम. और क्या मिलेगा, इलियम, DJI, 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 ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम. रिपीट विद मी, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम. स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स है, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम. अब आ जाइए किस पर, लार्ज इंटेस्टाइन पे. लार्ज इंटेस्टाइन के भी आपको क्या मिलेंगे, 3 पार्ट्स, यानी कि सिक्कम, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम. सिक्कम, कोलोन एंड रेक्टम, सिक्कम, कोलोन एंड रेक्टम. तो 3 पार्ट्स तो हो गए आपके पास किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के, और 3 पार्ट्स हो गए आपके पास किसके, लार्ज इंटेस्टाइन के. क्लियर है. ये देखिए, डियोडेनम, जेजेनम और इलियम, ये तो हो गया किसके पार्ट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स. नेक्स्ट हो गया लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स. कौन से हो गए, सिक्कम, ये ई है, सिक्कम, कोलोन एंड रेक्टम. क्लियर है बच्चों यहाँ तक. तो अब हमें क्या करना है बच्चा, अब हमें करना है डाइजेस्टिव सिस्टम के हर ऑर्गन की स्टडी करनी है. डाइजेस्टिव सिस्टम के हर ऑर्गन की स्टडी करके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम स्टार्टिंग करेंगे माउथ टू एनस तक, माउथ टू एनस तक स्टडी करेंगे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स की, सैलिवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज एंड लास्ट इज लीवर. क्लियर है बच्चों. अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में इन सभी ऑर्गन्स की डिटेल के साथ. तब तक के लिए जितना भी हमने पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको जल्दी से जल्दी रिवाइज कीजिए, लिख लिख के लर्न कीजिए, ताकि आपको जल्दी से सारे नोट्स आपके प्रिपेयर हो और जल्दी से आप इसकी स्टडी करें. अब बच्चा हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए और खूब खेलिए, खूब मस्ती कीजिए. ओके, थैंक यू.